अयोध्या के रिपोर्टर्स से संपर्क करिए। ये बात एसआईटी की जांच में आ गई है। क्या चीज? कि वहां पास बनवाने के पैसे लिए जा रहे थे। एसआईटी ने खुद दर्ज की है गलत तरीके और उन लोगों की जांच की जा रही है। कोई गलत तरीके से ले। और सुनिए भाटी जी, सुन लीजिए पहले। अरे सुनिए ना सर, सुनिए। कभी अयोध्या गए नहीं आप, अयोध्या के लिए सवाल जरूर उठाएंगे। अब आपको बताता हूं खोजी पत्रकारिता क्या होती है। आपको कल मैंने एक लिंक भेजा हुआ था। सुनिए भाटी जी, शायद हो सकता है आपने अपना व्हाट्सएप चेक नहीं किया होगा। इस शो में व्हाट्सएप उठाकर वो लिंक देख लीजिए। कल हमने एक स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था, जरा उसकी तस्वीर भी डाल दीजिए स्टिंग ऑपरेशन की। और उसका जिक्र कांग्रेस की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ है। घर बैठकर एसी रूम में नहीं हो जाता है सब कुछ। प्राण प्रतिष्ठा में 22 दिन रहा था कवरेज के लिए, और आज तक कम से कम दर्जनों बार जा चुका हूं भाटी जी। तो हवा में बातें मत किया करिए। राम की बात करेंगे, कभी राम के दर्शन करने नहीं जाएंगे, अयोध्या जाएंगे नहीं, और बताएंगे कि पास के लिए पैसा लगता है। सुनिए भाटी जी, हवाई बातें नहीं। ये देखिए, ये आपको दिखा रहा हूं, ये फॉर्म का फॉर्मेट है। अगर आपको जाना है, सुनिए सर, सुनिए, अगर आपको, सुन लीजिए, मैं आपको समय दूंगा। चूंकि आप गलत बातें कर रहे हैं इसलिए मैं बीच में इतना बोल रहा हूं, नहीं तो नहीं बोलता हूं। ये फॉर्म का फॉर्मेट है, ये दिखा दीजिए। और अगर आपको जाना है अयोध्या में दर्शन करने के लिए, तो यह फॉर्मेट आपको भर के देना होगा अगर आपको पास चाहिए। और वीआईपी गेट से एंट्री है, इसमें कहीं से किसी शुल्क का प्रावधान नहीं है। आप कोई सड़क पर आकर यह कह दे कि भाटी जी हमको दे दीजिए पैसा, हम आपको अलग से दर्शन करा देंगे, और भाटी जी किसी भी ऐरे गहरे को पैसा दे देते हैं, तो यह भाटी जी की दिक्कत है, सिस्टम की दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में भाटी जी? यह फॉर्म आपको भेज दे रहा हूं, और इसलिए भेज दे रहा हूं ताकि अयोध्या आप आगे जाए तो काम आ जाए। देखो सुनो, आपको अपने डिबेट में मुझे इस तरह नहीं धमकाना चाहिए। मेरी बात भी सुननी चाहिए, मुझे कहने का हक है, मुझे बोलने का हक है। जब आपने डिबेट में बैठा या पैनलिस्ट के तौर पे, तो इस तरह नहीं धमकाना चाहिए आपको। मैं कोई धमका नहीं, मुझे ये पता है कि पास फ्री बनता है। पास में ऑफिशियल कोई पैसा, पास बनाने का ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड कोई पैसा नहीं लिया जाता, ये मुझे पता है। इसमें आपको इतना जोर देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन एसआईटी की जांच में आया है कि चंपत राय ने जो प्राइवेट गार्ड रख रखे थे, उन गार्डों में से कई लोग, और ये अनुकल्प मिश्रा, इनके पास एसआईटी की रिपोर्ट है। अरे ये क्यों चिल्ला रही है ये बहन जी? एक बार नहीं यार, इस तरह तो डिबेट नहीं होती। एक बार बोले इस तरह तो राधिका जी, आपने काउंटर किया। एक बार भाटी जी की बात आ जाए, बहुत सारे आरोप उन पर लगे, एक बार जवाब आने दीजिए। बोलिए भाटी जी। एसआईटी की रिपोर्ट मीडिया में आई है, जो खोजी पत्रकार हैं उन्होंने एसआईटी से बात करके ये खबरें मीडिया में हैं कि वहां 5 वीआईपी दर्शन कराने के लिए पैसा वसूला जाता था। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, कुछ लोगों से 2 हजार रुपए भी लिए जाते थे। ये आज के अखबारों में कई न्यूज पोर्टल पे ये खबर है। और जो जिस तरह ये राधिका खेड़ा एकदम गुस्सा हो रही है, उबल के पड़ रही है, ये तो 6, 7, 8 तारीख तक ये भी कह रही थी कि कुछ भी नहीं हुआ है, तब भी ये हमारे ऊपर ऐसे ही गुस्सा हो रही थी कि ये बदनाम कर रहे हैं। अब कम से कम इतना तो मान रही है कि कुछ लोगों ने लूट की है, कुछ लोगों ने ठगी की है। और जो वो हैं अपने नृपेंद्र मिश्रा जी, वो तो कह रहे हैं लूट नहीं, डकैती हुई है, डकैती हुई है। और जो धीरेन्द्र शास्त्री है, जो सनातन के बहुत बड़े संत बताते हैं खुद को, वो कह रहे हैं पर्चा तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन ये इतने खतरनाक लोग हैं कि मुझे मार देंगे, मेरी जान को खतरा है, वरना तो मैं इनका पर्चा निकाल दूंगा। ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि अगर मैं इनके खिलाफ बोल गए तो मुझे मरवा देंगे। ठीक है। तो इतने बड़े बड़े लोग, इतने ताकतवर लोग जिनसे डर रहे हैं, वो कितने बड़े माफिया होंगे। ठीक है राधिका जी, अंदाजा लगाइए। ठीक है राधिका, लेकिन जितनी चीजों के सबूत मिल जाएंगे, उतनी तो आप मान लेंगे, और बाकी के लिए आप अभी तो आपने बिना सबूत के बोल ही दिया। सड़क पर चलता कोई पैसा ले ले, इसका मतलब थोड़े नहीं कि ट्रस्ट ने पैसा ले लिया। भाटी जी इतनी समझ रखिए, आप तो बहुत सीनियर आदमी हैं। राधिका खेड़ा अपनी बात रखिए। नहीं, आप तो मानेंगे नहीं, आप तो कुछ भी नहीं मानेंगे, आप तो ये भी नहीं मानेंगे कि चढ़ावे में चोरी हुई है। चलिए आऊंगा इस पर भी, राधिका खेड़ा। अब अगर राजकुमार भाटी साहब या कोई और इनका प्रवक्ता, जो नया नया मंदिर बन रहा है अखिलेश यादव साहब का, उसमें जाने के लिए लोगों से पैसे ले ले वीआईपी दर्शन के लिए, तो इसका मतलब क्या ये हो रहा है कि अखिलेश यादव पैसे ले रहे हैं या उस मंदिर का ट्रस्ट पैसे ले रहा है? क्या ऐसा हुआ? अब कोई ले लेगा तो उस पकड़ा जाएगा और जेल जाएगा, और जिन लोगों का नाम आया कि उन्होंने लिए वो जेल में है। इनको क्यों तकलीफ हो रही है कि जिनको अरेस्ट किया गया है उनको क्यों अरेस्ट कर लिया? दूसरी बात, ये लगातार कह रहे थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी का नाम ले रहे थे।
कल तक तो वो सबसे बड़ा घटिया आदमी था जिसने महिलाओं के साथ पता नहीं क्या क्या किया था, उसकी एक बात पे ये विश्वास करने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि स्वाद अनुसार ये उनकी बात का विश्वास करते हैं? जब महिला की बात आती है तब वो झूठे हैं, लेकिन जब रामलला की बात आती है तो वो सच्चे हो जाते हैं। भाटी साहब, अगर वो आदमी झूठा है तो वो हर जगह झूठा है, और अगर फिर वो सच्चा है तो वो बात भी मानिए जब वो कहते हैं आपके हिसाब से मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू नहीं चल सकता। और हाँ, हम जब तक प्रमाण सामने नहीं आए तब तक हम आप लोगों की बातों को झूठ ही बोलेंगे। फिर बोलती हूँ, आप लोगों ने और आपके मुखिया ने इल्जाम लगाया और ट्विटर पे कहा कि ऐसे चीजें सामने आई हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट में गबन हो रहा है, चोरी हो रही है। दिखा दीजिए आपके बॉस ने एफआईआर कराई हो, उसके बाद कराई हो। आप तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वहां से जो आपका सांसद जीत के आया है उसके लिए क्या सब बोलते हैं राकेश जी? ये लोग अयोध्या का क्या बोलते हैं, राजा बोलते हैं उसको, है ना? भगवान राम की जगह आप उनको अयोध्या का राजा बोलते थे। उन्होंने लिखवाई एफआईआर, सांसद है वहां आपके अखिलेश जी ने उनको भी सबूत दिखाए होंगे। दिखाइए भाटी साहब। अरे आप नहीं दिखा दी होगी, आपको तो ब्राह्मणों से, हिंदुओं से, गुजरों से सबसे नफरत है, आपने लिखवाई होगी। एक एफआईआर दिखा दो, मजा आ जाएगा आज। ठीक हम है, लोगों के मुंह पे मारो एफआईआर आज। ठीक है, खत्म बात, टॉपिक खत्म। कहां पे एफआईआर? क्योंकि बीएनएनएस के मुताबिक अगर आपके पास ये लीगल है, अगर आपके पास कोई सबूत, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, तो ये आपका दायित्व बनता है कानून के तहत कि आप एफआईआर कराएं। ठीक है, जिम्मेदार ठीक है भाटी जी, आऊंगा, 2 मेहमान और बचे, एक एक बार उनकी बात हो जाए फिर आता हूं आपके पास। मनीष दोषी जी, ये अच्छी बात है कि सब सवाल पूछ रहे हैं और सवाल पूछे भी जाने चाहिए। आज तो बाकायदा हमारे एक स्ट्रिंग का जिक्र आपकी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो गया, जिस प्रद्युमन नाम के शख्स से हमने बातचीत की थी। जरा उस विजुअल को भी रख दीजिएगा स्क्रीन पे। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि दान चोरों पर सवाल के बीच आप लोगों को आज उमर खालिद की याद कैसे आ गई? मुझे लगता है कि पूरी बहस में जिस तरीके से वीआईपी पास से लेके मूल चर्चा से भागने की बात है, ये बात तो सच है कि चंदा चोरी हुआ है, चढ़ावा चोरी हुआ है, वोट चोरी नहीं मानने वाले, सीट चोरी नहीं मानने वाले आज ये तो माने कि भगवान राम के मंदिर से पूरे देश से करोड़ों श्रद्धा प्रेमियों ने अपना चंदा दिया था, भगवान को भेंट धराई थी, वो आज गबन हो गया है। और गबन करने वाले कौन थे? वही लोग थे जिसको देश के प्रधानमंत्री ने चुना था ट्रस्ट के लिए। वो गबन करने वाले कोई और नहीं है। जिस दिन से जमीन वहां की बेची जा रही थी, किस तरीके से खरीदा हुआ, उड़ल पलट करके करोड़ों रुपए का जमीन में गफला हुआ, फिर मंदिर बना, फिर ये चंदा चढ़ावा का चोरी का हुआ। ये पूरी चोरी में आज मैं दावे के साथ, इसलिए मेरे पास कोई सीट का रिपोर्ट नहीं है, पर अभी पहली बार आरएसएस के वरिष्ठ संघ सहायक है होसबोले जी, इसने क्या है कि भैया ये हिंदुओं का आस्था का है, पर ये इसमें बोल रहे हैं कि कोई और लोग बोल रहे हैं भ्रमित मत हो। अरे भाई, भ्रमित करना तो भाजपा आरएसएस का काम है। आज देश के सामने करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे आपने कुठारघात किया है और आप बोल रहे हैं कि भ्रमित न हो। आप बोल रहे संयम रखे हिंदू। अरे भाई, हिंदुओं ने तो संयम रखा है, पर आपने चढ़ावा की चोरी किसने की? वो चोर कौन है? किस वहां कौन सी विचारधारा से आता है? आरएसएस के कितने लोग हैं, कितने स्वयंसेवी संस्था से जुड़े हुए? ये पूरी बात तो आपने पसंद किया था। वहां से कौन सी ध्वजा चलेगी, वहां कौन आएगा, कौन किसको निमंत्रित किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा, पूरा लिस्ट चेक करने वाले तो देश के प्रधानमंत्री श्री है। वो पट्टी लगा के बैठे, मौन धारण करके बैठे। होसबोले जी ने आज पुतना खुद का स्टेटमेंट दिया है कि भाई आप देखिए ये सब लोग हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी है। अरे भाई, देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था पे कुठारघात करने वाले, पहले शिला के समय पे चोरी हुई थी, आज ये चंदा चढ़ावे पे चोरी हुई है। और चोरी करने वाले कोई और नहीं है, वही है कि जो आरएसएस की विचारधारा के साथ है, जिसने प्रधानमंत्री के थप्पा लगा के वहां का विश्वास दिया था। आपने देश के करोड़ों हिंदुओं को उसका विश्वासघात किया। इसकी बात स्वीकार करने की जगह पे आप बोल रहे किसको वीआईपी के लिए पैसा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अरे मनीष जी, मैं राधिका मनीष जी, ये बात शुरुआत भाटी जी ने की थी, आप गलत उधर जा रहे हैं। पास की बात ये लेकर आए थे आपके बगल के स्क्रीन में। मैं तो बता रहा हूं आपका माध्यम से। अरे मैं बता रहा हूं कि ये आपके सहयोगी जिनके साथ आप लोग 27 में गठबंधन करके हो सकता है चुनाव लड़ रहे हैं, जो 50-50 की बातचीत वो छोड़ दीजिए खैर, लेकिन उन्होंने पास की बात छोड़ी, उन्होंने पैसे की बात छेड़ी। मैं तो इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहता था, यह आज का मुद्दा थोड़े नहीं था।
लेकिन मनीष जी मैं मेरे आपको सवाल नम्र निवेदन करता हूं। हाँ। मेरा नम्र निवेदन है, हाँ। दो बात हाँ। मेरा रिक्वेस्ट है, हाँ। दो बात। हाँ। एक बात मेरी है, हाँ। आपके माध्यम से हाँ। देश जानना चाहता है, आप भी स्वीकार करते हो, देश भी स्वीकार, करोड़ों हिंदुओं के साथ विश्वास का, ये चंदा चढ़ाने वाले में किसान भी है, हाँ। खेत मजदूर भी सब है, है, ठीक है। बड़े लोग है, मध्यम वर्ग है, सब है, हाँ सबकी आस्था का राम भगवान है। हाँ। तो ये राम भगवान के मंदिर में इतना बड़ा गफला हुआ, हाँ। जमीन के पास पहले गफला हुआ, फिर ठीक ये है, बड़ी तौर पे ठीक है, लूट है, हाँ ये ठीक तो है, लूट है। ठीक और है, जो वो अहंकार प्रधानमंत्री का जो आप माध्यमों नाम ले रहे हैं वो 1200 राधिका करोड़ खेड़ा तक रिप्लाई पहुंच करेंगी। जाएगा। मेरे लूट सवाल किस का तरीके जवाब की मनीष लूट भाई है? नहीं मिला। सरकारी खजाने की मैं आ रहा लूट हूं। है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का चढ़ावा था, इसकी लूट है। ठीक है, मैं मान रहा हूं आपकी बात, मैं आपकी बात से असहमत नहीं हूं, लेकिन फिर मैं पूछ रहा हूं वो उमर खालिद वाली बात आप छोड़ गए, वो कहां से आ गया चर्चा में? मुझे लगता है कि आपको भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारा मूल मुद्दा एक ही है। किसी ने प्रश्न पूछा होगा तो जवाब देना है, हम जवाब से भागने वाले इंसान नहीं है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हर नेता कार्यकर्ता जवाब देते हैं। हाँ। भागने वाले का कौन काम कर रहा है इसका मुझे जिक्र नहीं करा, मुझे ठीक- तो इतना जानना ठीक है, भगवान नहीं राम ठीक है, की आपका आस्था ये के स्टैंड साथ ठीक करोड़ों है हिंदुओं की आस्था मनीष के जी, साथ आपका किसने ये विश्वास स्टैंड बिल्कुल तोड़ा? ठीक है। किसने विश्वास मैं आपकी बात से मनीष जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि मुद्दा डिरेल नहीं होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक सलाह देकर मैं अनिजेश जी के पास जा रहा हूं, फिर राधिका जी आऊंगा, और ये सलाह देकर कि अपनी पार्टी के नए नवेले नियुक्त राजेंद्र पाल गौतम जी जो यूपी कांग्रेस के प्रभारी हैं उनको समझाइए, क्योंकि ये उन्हीं का बयान था कि ना ले आए इधर उधर की बातें जो डिरेल कर दे मुद्दे को। सिर्फ एक सुझाव देकर आगे बढ़ रहा हूं अनिजेश जी। अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, अब आ रही है आवाज? अब आ रही है, अब आ रही है। मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं, और मैं अपेक्षा ये रखता हूं कि बीच में कोई नहीं बोलेगा। जो बातें अभी उठाई गई हैं उनका सिलसिलेवार से मैं जवाब दे सकता हूं, और मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहली बात ये, अभी राजकुमार भाटी जी ने मांग रखी कि सीबीआई से जांच हो। ये रोज सुबह से लेकर शाम तक वो पार्टियां और वो नेता कि सीबीआई जो है वो केज है, कैरेट में है, इनकी पॉकेट में है, सीबीआई हमें दे दो हम कुछ भी करवा लेंगे, उससे सीबीआई से मांग की बात कर रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। मतलब शर्म भी नहीं आती इनको कि एक सुबह ये बोलते हैं कि सीबीआई इनके पॉकेट में है भारतीय जनता पार्टी की, और अब कह रहे हैं सीबीआई से जांच